अरे कुरैशी सरदार, मैंने सोचा था तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन ऊंट बकरी के लिए आए हो। Hansi. You think you can defy me? बहुत Witness my बहुत power. पुराना वक्त था जब रेत के टीलों पर हवाएं गीत गाती थीं और सितारे रात को चुपके से जमीन पर झांकते थे। मक्का, वो पवित्र घाटी जहां काबा-ए मुअज्जमा खड़ा था, काला पत्थर जो इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बनाया था, सारी दुनिया के लिए किबला, सारी कौमों का केंद्र, सारी उम्मीदों का ठिकाना। हर साल दूर दूर से कारवां आते, ऊंटों की घंटियां बजतीं, लोग सफ़ेद एहराम में लिपटे तालबिया पढ़ते हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, उनकी आवाज़ें पहाड़ों से टकरा कर गूंजतीं। पर यमन की तरफ सना शहर में एक शख्स रहता था, अब्रहा अशरम, हबशी बादशाह, जिसके पास ताकत थी, दौलत थी, फौज थी और सबसे बड़ा घमंड था। उसने देखा लोग काबे की तरफ जाते हैं, उसके गिरजे की तरफ नहीं। उसने सोचा, मैंने इतना बड़ा, इतना सुंदर गिरजा बनवाया है, सोने चांदी से सजा, मोती जवाहरात जड़े, फिर भी लोग उस पुरानी सादी काले पत्थर की इमारत की तरफ क्यों जाते हैं? उसका दिल जलने लगा, ईर्ष्या की आग भड़क उठी। एक दिन एक कुरैशी शख्स, किनाना कबीले का, यमन आया, गिरजे में घुसा, चारों तरफ देखा, फिर गुस्से में आकर गिरजे के सबसे पवित्र हिस्से में, जहां सब सजदा करते, वहां जाकर बाहर आते वक्त कुएं में पत्थर फेंक दिया। खबर अब्रहा तक पहुंची, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, आंखें लाल हो गईं, मुंह से झाग निकलने लगा। वो चिल्लाया, ये क्या बेशर्मी है, मेरे इतने बड़े, इतने पवित्र गिरजे की बेइज्जती, और वो भी उस पुरानी टूटी फूटी दीवार के लिए। आज मैं उस काबे को ऐसा तोड़ूंगा कि उसका नामो निशान मिट जाएगा। कोई कारवां नहीं आएगा, कोई तालबिया नहीं पढ़ेगा, सब मेरे गिरजे की तरफ आएंगे। उसने फरमान जारी किया, फौज तैयार करो, सबसे बड़े बड़े हाथी लाओ, सैकड़ों हजारों हाथी, तलवारें तेज करो, भाले चमकाओ, मैं मक्का जाऊंगा और उस काबे को जमीन दोस्त कर दूंगा। धीमी डरावनी आवाज। फौज तैयार हुई, जमीन कांपने लगी, हाथियों के पैरों से धूल उड़ने लगी, हाथियों पर लोहे के कवच, सिपाहियों के सिर पर लाल पगड़ियां, ढोल बज रहे थे, नरसिंघे फूंके जा रहे थे। कारवां मक्का की तरफ बढ़ चला। रास्ते में जो भी कबीला आया उसने सर झुका दिया, या तो डर से या लालच से। कई कबीले अब्रहा के साथ हो लिए। भाव, जब ये खबर मक्का पहुंची तो शहर में सन्नाटा छा गया। माएँ बच्चों को सीने से लगाकर रोने लगीं, बूढ़े लोग काबे के पास बैठकर दुआएं मांगने लगे, जवान लड़के तलवारें निकालकर तैयार हो गए। पर सब जानते थे ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। अब्दुल मुत्तलिब, कुरैश के सरदार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, उनके पास भी सैकड़ों ऊँट थे। फौज ने सब छीन लिए। नरम लेकिन गहरा दर्द। अब्दुल मुत्तलिब बहुत दुखी हुए, पर वो समझदार थे। उन्होंने फैसला किया, मैं अब्रहा से मिलूंगा, शायद ऊँट वापस मिल जाएं। धीरे धीरे सम्मान भरी आवाज में वो अकेले अब्रहा के खेमे में गए। खेमे के बाहर पहुंचे तो सिपाही उन्हें रोकने लगे, पर अब्रहा ने सुना कुरैश का सरदार आया है। अब्रहा बाहर निकला, अब्दुल मुत्तलिब को देखा, उनके चेहरे पर वो नूर, वो शान, वो सम्मान। अब्रहा खुद खड़ा हो गया, उन्हें आदर से अंदर बुलाया, तख्त पर बैठने को कहा। हल्का मजाक उड़ाते हुए अब्रहा की आवाज। अब्दुल मुत्तलिब बोले, मेरे ऊँट छीन लिए गए हैं, बस वो लौटा दो। अब्रहा जोर से हंसा। अरे अब्दुल मुत्तलिब, मैंने सुना था तुम बहुत बहादुर हो, बहुत बड़े सरदार हो, पर तुम लड़ने नहीं आए, ऊँट मांगने आए हो, और मैं तो आया हूं उस काबे को मिटाने। शांत लेकिन बहुत दृढ़ स्वर। अब्दुल मुत्तलिब ने आंखें उठाईं, सीधे अब्रहा की आंखों में देखा और बोले, ऊँट मेरे हैं, इसलिए मैं उनको मांग रहा हूं। काबा मेरा नहीं है, वो अल्लाह का घर है, उसकी हिफाजत अल्लाह खुद करेगा, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं। लंबा पॉज, फिर अब्रहा की हैरानी। अब्रहा चुप हो गया, उसके दिल में कुछ हलचल हुई। फिर उसने कहा, ठीक है, तुम्हारे ऊँट लौटा दो। ऊँट वापस मिल गए। अब्दुल मुत्तलिब मक्का लौटे। तेज चेतावनी भरी आवाज। शहर में जाकर बोले, सुनो ए कुरैश, अपना सामान समेट लो, अपने औरत बच्चों को लेकर पहाड़ों में चले जाओ। हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि हाथियों से लड़ सकें, लेकिन याद रखना, हमारा रब जिंदा है,
वो सब देख रहा है। धीमी, डरावनी, सन्नाटे वाली आवाज। मक्का खाली हो गया, घरों के दरवाजे बंद, गलियां सुनसान, केवल काबा खड़ा था, अकेला, चुप, पर उसकी दीवारों से नूर टपक रहा था। बहुत भावुक, आंसू भरी आवाज। अब्दुल मुत्तलिब काबे के दरवाजे पर आए, कुंडी पकड़ी, सिर झुकाया, आवाज कांपते हुए पुकारा, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे मालिक, हर इंसान अपने घर की हिफाजत करता है, तू भी अपने घर की हिफाजत कर। ये लोग तेरे घर को तोड़ने आए हैं, तू ही इनसे निपट। फिर वो पहाड़ पर चढ़ गए, सब कुछ देखने के लिए। दिल धड़क रहा था, आंखें नम थीं, पर ईमान पक्का था। सुबह, तेज ड्रामेटिक आवाज। सूरज निकला, अबरहा की फौज तैयार, हाथी चिंघाड़ रहे थे, सिपाही चिल्ला रहे थे, अल्लाहु अकबर नहीं, अबरहा की जय चिल्ला रहे थे। अग्रणी हाथी महमूद, सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर, काबे की तरफ बढ़ा, पर अचानक बैठ गया। हैरानी में सिपाही चिल्लाए, उठ महमूद, उठ, आगे बढ़, पर वो नहीं उठा। फिर उन्हें पीछे हटाकर काबे से दूर ले गए। वो उठा, फिर काबे की तरफ मुड़ते ही फिर बैठ गया। और तेज, बार बार कोशिश, बार बार वही, हाथी काबे की तरफ नहीं जाता। आकाश में अचानक बदलाव, डरावना स्वर। तभी समुद्र की तरफ से काले बादल छाए, हवा तेज हो गई, पहाड़ कांपने लगे, और फिर एक अनोखा झुंड आया। छोटे छोटे पक्षी, अबाबील, हर पक्षी के मुंह में 3 कंकड़, सख्त पत्थर जैसे। बहुत तेज, चीखते हुए, पैनिक। झुंड टूट पड़ा, कंकड़ गिरने लगे जैसे बारिश, पर वो बारिश मौत की थी। जिस सिपाही पर गिरा उसका शरीर पिघलने लगा, मांस टुकड़ों में बट गया, हड्डियां दिखने लगीं, खून की जगह पानी जैसा कुछ बहने लगा। हाथी चीखे, सिपाही चीखे, अबरहा चीखा, ये क्या हो रहा है? ये अल्लाह का अजाब है, भागो, बचाओ। धीरे धीरे भयानक सन्नाटा। कुछ ही देर में सारी फौज, सारे हाथी, सब कुछ खाए हुए घास की तरह बिखर गया। रेत पर सिर्फ खून के धब्बे और टूटे हुए हथियार। खुशी आंसुओं के साथ, बहुत इमोशनल। काबा बच गया, अल्लाह ने अपना घर बचा लिया। अब्दुल मुत्तलिब नीचे उतरे, काबे की दीवारों को चूमा, सजदा किया, आंखों से आंसू बहते हुए शुक्र अदा किया। शुक्रन या रब, शुक्रन, तूने अपना वादा निभाया। गहरा आध्यात्मिक स्वर में अंत की तरफ। उस साल को अरब में आमुल फील कहा गया, हाथी का साल। उस दिन अब्दुल मुत्तलिब की इज्जत आसमानों तक पहुंच गई और रेगिस्तान में सन्नाटा छा गया, क्योंकि जल्द ही, बहुत जल्द ही एक नूर पैदा होने वाला था। मक्का की गलियों में एक बच्चा जो पूरी कायनात को रोशन कर देगा, जो सारी इंसानियत को राह दिखाएगा।